बीएचयू में प्रेफरेंस फिलिंग का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रेफरेंस मतलब होता है चॉइस, मतलब आपकी पसंद। अब यहां पर प्रेफरेंसेस आपको किन किन चीजों के मिलेंगे? सबसे पहली चीज यहां पर आएगा आपके पास सब्जेक्ट, जिसमें आपको एक मेजर और एक माइनर का प्रेफरेंस देना होगा। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सबसे पहली बात, आपके पास जितने भी मेजर सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, आप उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करो, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है से लेके जो आपको सबसे कम पसंद है। फिर इसमें आप ये देखो कि आपके कंफर्टेबल जोन के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, मेजर और माइनर दोनों आपको ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। क्यों? क्योंकि चारों साल 8 सेमेस्टर आपको ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अपने कंफर्ट जोन के जो भी आपके प्रायोरिटी लिस्ट के सब्जेक्ट होंगे, मान लो 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, उनसे बनने वाले जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे मेजर प्लस माइनर के, वो आप यहां पर अरेंज कर लो। उसके बाद आप जो बचे हुए सब्जेक्ट्स होंगे उनको आप यहां पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आपका बनेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस। इसके बाद यहां पर आता है आपके पास कैंपस के लोकेशन का। एकदम क्लियर है। सबसे पहले मेन कैंपस एफएमसी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, ऐसे। इसके बाद एमएमबी, इसके बाद डीएवी, डीएवी के बाद यहां पर वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी, लास्ट में आरजीएससी यहां पर आएगा। तो कैंपस की लोकेशन की प्रायोरिटी सेट है। इसके बाद आती है यहां पर टाइप ऑफ सीट, रेगुलर या पेड सीट। तो यहां पर आप फीस के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। जैसे बीए में आपके यहां पर वो 12,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होता है, बीएससी में 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होता है, बीकॉम में 15,000 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा पे करना होता है, और बीएससी एग्रीकल्चर में यहां पर आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा यहां पर पे करना होता है। तो आप जब यहां पर ये देखोगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो फीस है आपकी पर ईयर की, अगर वो कैपेबल हो, तब यहां पर आप अपने प्रेफरेंसेस वो रेगुलर के बाद पेड देन रेगुलर ऐसे आप अरेंज कर सकते हो। मतलब आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे सकते हो। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं हो तो यहां पर आपको वो पहले सारे रेगुलर देन आपको पेड रखने। लेकिन याद रखिएगा, एफएमसी एमएमबी के रेगुलर पेड खत्म करने के बाद ही आप वो एफिलिएटेड कॉलेज के रेगुलर पेड को रखेंगे। डिटेल में जानने के लिए नीचे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं।